सरकार जय जय श्री राम। अब तो नंद बाबा नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरो की मत बोरी देखत मोह लुटाए दियो ना बची बचिया चचिया न ऐसे लीन हो गए पुत्र के उसमें सब कुछ दान कर दिया। अच्छा, एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, यशोदा मैया के बुढ़ापे में लाला भयो ए मैया है ना, यही बात है, बताओ बुढ़ापे में। हाँ जी दादाजी, बुढ़ापे में लाला भयो यशोदा मैया के बुढ़ापे में बतावे हैं। तो कलयुग में भयो को द्वापर में, द्वापर में भयो। तो द्वापर युग में कितनी आयु थी इंसान की दादा? 1000 वर्ष। और यशोदा मैया की कितनी वर्ष आयु थी? 80 वर्ष। तो न्यू बताओ जवान ही के बुद्धि? अम्मा देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है इस बात को, है ना। सब कहते हैं कि यशोदा मैया के बुढ़ापे में लल्ला भयो। अगर कलयुग में आयु 100 वर्ष है तो कलयुग में तो मान सकते थे 80 वर्ष। अम्मा के दांत फात हार न्यू हाल है, डंडा लेके चले 80 वर्ष है? तो द्वापर में 1000 वर्ष की आयु थी। और मैं ज्यादा बड़ी तो ज्ञानी खानी नहीं हूँ, लेकिन जो लेख है भागवत के अंदर, सतयुग में 1 लाख और त्रेता में 10,000, द्वापर में 1000 और कलयुग में 100। और जीव आगे चल के 50 है, यानी देख लीजिए 15 साल की दादी बन जाएगी। और वो तो अब हेरो आज भी हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएगा। जो जीव है ना, जो इंसान है, उसकी आयु और लंबाई इतनी हो जाएगी जैसे बांसुराई होती है ना। बांसुराई का पेड़ अब तो खत्म हो गया है, नहीं गांवों में खेतों में हुआ करता था। एक हाथ का पेड़ होता बांसुराई, इतनी बड़ी लंबाई हो जाएगी और उसी की छांव में बैठेगा। जब परमात्मा का कलिंग अवतार होगा, कहाँ होगा? संबलपुर एक गांव है। संबलपुर कहाँ है? किसने देखा है संबलपुर? मुरादाबाद देखा है? कोई नैनीताल गया है? नहीं गए। आप गए हो नैनीताल, तो आप मुरादाबाद से होकर के संबलपुर नगरी होकर के रुद्रपुर होकर के सीधे नैनीताल निकलेंगे। तो तुम यूं गए, हम तो 4 पहिए में बैठ गए। रुद्रपुर और मुरादाबाद के बीच में संबलपुर नगरी है। वहां पर कलिंग अवतार होगा जो 24वां होगा। तो कथा कहां चल रही थी अभी? तो नंद बाबा ने इतना सब कुछ दिया। वो जो कुबेर था ना, देवताओं के, उनकी भी मति खराब हो गई कि नंद बाबा तो फिर वास्तव में पागल हो गए। अगर कोई जब खुशी का माल होता है ना, तो इंसान पैसा नहीं देखता है। इधर तो गोपियां आ रही हैं, नाच गाना चल रहा है। और उधर चलते हैं मथुरा में कंस क्या कर रहा है, कंस को देखें। कंस ने अपनी, कंस की एक बहन है पूतना, जो ना कहे हमने धर्म की बहन बना ली। अपनी बहन की तो पार परेना है, अपनी बहन की तो पार परेना है, धर्म की बहन की पार कहाँ से पार नहीं हो। अब पूतना को बुलाया, बोले भैया क्या बात है, काय को परेशान है? रोए मैं आई मुंह बता, दांत तो निकल रही लंबे लंबे। पूतना के, पूतना किसे कहते हैं? हम तुम भी पूतना है,
हम तुम्हारे अंदर धुंधकारी है। अगर कोई बढ़िया आदमी है ना, परमात्मा को भजन करे, वाणी बढ़िया बोले, शब्द विचार बढ़िया हो, तो वो तो देवता है। वो जो खराब वाणी है तो गमारे बच के जा रहा, तो वो धुंधकारी है, जिसको अहम हो जाता है, अभिमान हो जाता है। और पूतना किसे कहते हैं? अरे बहन बाग जोरे मत जाइयो तो मनुष्य समझ लेगा, मटिया मैदान करी नहीं, लड़ाकू के दूर रहे में सब ना रहे। तो पूतना भी है और ये भी है। बोले कि जावे कि कैसे? एक तो वैसी भारी बनूंगा तो पूतना के दांत निकल रहे, मोटी थोड़ी। बोली तो देख के तो वैसी डर जाएंगे, भाग जाएंगे सबरे। अरे ना भैया, मैंने आशीर्वाद पाया है ब्रह्मा से। बोला क्या? अरे देख दिखाऊं, जैसी उसने अपना रूप बदला तो बड़ी सुंदर नारी बन गई। अब तो मंत्री कहने लगे महाराज ये तो क्या बहन सी ना लग रही है, वो तो ऐसी लग रही है कोई राजकुमारी हो। उतना बोली शांत रहे ना, एक ही में सबके भीतर डर जाऊंगा। बोले हाँ फिर कैसे जा भाई? तो 1.5 हाथों को लंबो घूंघट, 1.5 हाथों को लंबो घूंघट। बोलो अच्छा, मुझे घूंघट की प्रथा बड़ी खराब है। कछु तो पता जी महाराज जी ने घूंघट के बारे में बताओ, घूंघट कैसा होता है? अब पूतना ने घूंघट पता है कैसा लगाया जाता है? देखो ये हो गया पूतना का घूंघट 1.5 हाथ। इसे क्या बोलते हैं? ये वो होता है 1.5 हाथ लंबा घूंघट। और ये घूंघट कौन सा हो? दूरबीन घूंघट। अब दूरबीन घूंघट होता है ना, देखो अब ये बनो दूरबीन घूंघट, बनो कि नहीं बनो? एक हुए कनेटा घूंघट। अब कनेटा घूंघट देखो कैसा बने। अब देखो ये हो कनेटा घूंघट है ना। एक हो दीवार घूंघट, ये तो बगल में ठाड़े हो और दूसरा कर लो जो अन्यो कर लो। यहाँ बता कहा ये दीवार घूंघट हो गया। एक हो सपासट घूंघट, जाने भाई। अब जैसे बोल रही हो काम है कर रही हो, कोई चीट फिट आ जाए, अरे ये है वो सपासट घूंघट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे ही पूतना ने घूंघट को लगाया और पूतना चलने लगी। अब पूतना जा करके और बाबा के यहाँ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया मानो ढोल मजीरा बाज रहे। अच्छा तुम्हारी शादी है कि यहाँ में 5 साल 6 साल 10 साल तो कोई बालक नहीं होगा तो बड़ी दुखी होंगे कि हे प्रभु कैसे भी एक डाल दे। और जब 10 साल बाद जब लड़के का जन्म हो जाए तो कितनी खुशियां मनाएंगे। ये कहेंगे जो कुछ है ठीक है, खाएंगे कमाएंगे। तो ऐसे ही वहां पे नंद के आनंद ढोल मजीरा नगाड़े ताशे और सब बजने लगे। अब पूतना वहां पर पहुंच गई। अब घूंघट मार के जा रही है। अब गांव के बोले भैया कौन है ये, कहाँ से आ रही है? ये तू ना जाने कहा यशोदा मैया के लाला है वो छोरा, बाकी कोई रिश्तेदार की होगी, मिल में जा रही है, दर्शन कर हम ना जाए। बोलो सही कह वहां ने पूछी बाबा को लाला कहाँ है हुए? तो देख माँ है वो सूरो चली जा सूरी तक गैल गई है जो जाइयो फिर राय जो है कि जो घूमे की सूरी निकल जाइयो घर को पहुंच जाए। अब पूतना वहां से चलने लगे। पूतना जा करके बोली अरे यशोदा जानकारी पहले गैल में कर ली ना दुकारी माने तुम वो ना जाने का बहन में तो वो ना जाने। बोली कि मैं तो बचपन की सहेली हूँ,
बोली बचपन की सहेली भाई ना मैंने ना देखी तू ना याद करे मुझे मामा की फूफी की तुम वो कैसे जानेगी? बोले हाँ। तो एक काम कर बैठ ले मुंह हाथ धो ले, मुंह हाथ साफ कर ले, धोते धोले मैं तो बहुत भरोसा है रोटियों ने साफ है जाए। बोले जा धो का थे जमुना में तक पानी तो लेके आ पहले ऐसे तुझी में भगतानी बोली मैंने तू बड़ी भगतानी बड़ी भाई का तो है। तो यशोदा मैया और जल लेने के लिए जमुना जी चली गई। अब चोर तो चोरी को दाव ढूंढे हो ना, लगे तो कैसी बाहर निकालू बुद्धि खराब करूं। अब यहाँ नाच गाना हो रहा है, कन्हैया जी पलने में झूल रहे हैं। यशोदा और वो पूतना पहुंच गई पलने के पास और देखने लगी। कन्हैया जी सोच रहे हैं कि जब त्रेता में जन्म लिया तो ताड़का को मारना पड़ा, अब यहाँ जन्म लिया है तो ये पूछना है कि मेरे नसीब में नारी को बदल क्यों है? भाई पहला बद नारी का ताड़का का ही किया भगवान राम ने। और उतना जानकार थी। अब ये भाव बताते संतों का कवियों का भाव है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब कोई कहता है कि एक नेत्र में चंद्रमा था और एक नेत्र में सूर्य था और दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करके पूतना आई, उसने लाला को छोरा को गोद में उठाई लियो और हा करके भड़वे लगी। भैया लंबी चौड़ी होती गई। अब नाच गानों तो कहा चले बहाने धूप आ रही है, ऐसी मारी का ढोलक बजीरा सब फैलेंगे, सब बंद रहेंगे। अब तो लेके जा रहे गांव के बोले के भैया लाला को ले गई, लाला को ले गई। अब तो बाकी पीछे दौड़ने लगे। यशोदा मैया तो बेचारी जलने में गई, बाप बताई पतो परी तो झाग पटकते आवे गिरते आवे। हे भगवान तेने कहा करो, हे भगवान भला जन हमें तो छोड़ा दो और तेने जो में संग में ऐसो करो तो दुख तो हो गए। अब कन्हैया जी को लेकर के और अपने स्तनों से जहर लगा करके लाई थी, स्तनों को पिलाने लगे। भगवान बड़े प्रेम से पान करने लगे। कहीं लगे कि हे भोले बाबा मैं तो माँ का खाए भी आए मुझे मोजा जहर पे भी आई गई है, बताओ है मेरी मत मारी गई है, तुम आओ कहाँ हो? तो भोले बाबा को सुमरण किया है। भोले बाबा ने आकर के विष का पान किया है। विष के द्वारा ही पूतना के प्राणों घेर उड़ गए। अब कह रही है बालक छोड़, बालक छोड़, छोरा छोड़ दे मोए, छोरा छोड़ दे मोए। हम अपनी बाल करते कह रहे इतनी बात कही। कन्हैया बोले देवी मैं एक बार जिसको पकड़ लेता हूँ ना मैं छोड़ता नहीं। बोलो नहीं छोड़, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी धड़कन थम रही है। कन्हैया जी ने स्तनों को नहीं छोड़ा और स्तनों के द्वारा ही पूतना के प्राण बखेर उड़ गए। जयकार लगाओगे पूतना को? बोलो बाल गोपाल काना की। अब तो जंगल में जाकर के पूतना गिरी और पूतना की छाती पर बैठे कन्हैया जी। गांव के सगा पहुंच गई, ले लगे लठ मरी वही में लट्ठे दे रहे। कोई डंडी ले रहे हो, कोई लोटी ले रहे हो, धाई धाई बोले छोरा आए के लाला पकड़ लियो पाना। हे ने को सो बालक भाई कह देना को भयो बताओ। यशोदा मैया आई, लाला को पकड़ा। सुखदेव जी कहने लगे परिषद जी कि प्रभु
जब कान्हा जी ने पूतना को मारा तो उससे आगे क्या हुआ कि परीक्षित जब पूतना को मारा था ना, जब उसके शरीर से दुर्गंधी नहीं आई, सुगंध आई। सुगंध कैसी आई? चंदन की। आज कल कोई चलो जावे ना तो कोई चंदन की लकड़ी ना लावे, एक ही लेके आवे तो वो महंगी मिले। परीक्षित जी बोले गुरुदेव उसके शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए थी, सुगंध क्यों आई? जब कोई वक्ता का चेले का मन करता है ना कथा सुनने का कि महाराज आगे बताओ, आगे वो कैसे क्यों हुआ, जिससे नहीं सुनना है तो वो तो जो कहो हाँ ठीक है, जो कुछ कह रहे ठीक है कहते रहो। लेकिन परीक्षित श्रोता है, सुनने वाला है। बोला जब पूतना मरी तो उसके शरीर में से दुर्गंध क्यों नहीं आई? बोली दुर्गंध क्यों नहीं आई कि प्रभु जिसका उद्धार स्वयं करती है ना उसके अंदर से दुर्गंध नहीं सुगंध आती है और सीधा वैकुंठ धाम जाता है। बोला अच्छा, हाँ फिर ये पूतना ठीक हो जिसने ऐसा गंदा विचार किया, गलत सोच की। तो पूतना कौन थी? हाँ ये ठीक रत्नावली। जब बामन भगवान गई थी ना, बामन भगवान गए थे जब लेकर के, तो रत्नावली के दिल में ख्याल आया हे भगवान ऐसा मेरा पुत्र होता ना तो मैं इसको दूध पिलाता, दुग्ध पिलाता। और फिर हमारे भैया कंगाल कर दियो। हे भगवान अगर ऐसा पुत्र हो तो ना दूध तो पिलाती, लेकिन स्तनों से जहर लगा लेती। तो भगवान बोले कि तथास्तु ऐसा ही होगा। देखो आप भागवत में बैठे कथा सुन रहे हो, आपके मन में अगर कोई परेशानी है तो ठाकुर जी के सामने रो। अब बैठे बैठे तुम कोई सोची विचारी बात करोगे ना, इधर की या उधर की या किधर की भी, तो ठाकुर तुमको स्वयं दक्षिणा दे देगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो मन लगा करके तो परीक्षित इसलिए सुगंधी नहीं आई। राजा बलि को जो पत्न वो रत्नावली थी ना बेटी, वो ही पूतना थी। बोला अच्छा हाँ। तो प्रभु फिर आगे क्या हुआ? तो वो बहुत बड़ी थी। कितनी बड़ी? 7 फुट की कि 8 फुट की? अरे ना परीक्षित वो तो पूरी 18 किलोमीटर में जाके गिरी। 18 किलोमीटर। अच्छा तो गुरुदेव उसको जलाया कैसे? टुकड़े करके जलाया। बोलो अच्छा, ब्रजवासियों का भाव था कि सिर कहाँ गिरा, मूड कहाँ गिरे मुड़साना में, पैर कहाँ गिरे पैगाम में, हाथ कहाँ गिरे हाथ रस में, कान कहाँ गिरे कानपुर में। ये ब्रजवासियों का भाव था। तो मेरे भगवान ने पूतना का वध किया। अब तो भोले बाबा बड़े बेचैन, बड़े खुश हो रहे हैं, देवता खुशी मना रहे हैं कि भाई हमारे स्वयं परमात्मा पृथ्वी से पाप को खत्म करने के लिए आ गए। चलो दर्शन करके आमे। और भोले बाबा अपनी धुन में चले आ रहे हैं। भोले शंकर भगवान की सभी गाएंगे ताली उसे पकड़ते हुए। भोला भंडारिया